ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले किया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो मेन इसकी डिविजन्स हमने बताई थी। एक थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किन किन बॉडी पार्ट्स से, प्लांट के बॉडी पार्ट्स के थ्रू होती है? उनमें आपके पास सबसे पहले क्या चीज आ रही थी? बल्ब आ रहा था, फिर कॉम्स आ रहे थे, फिर राइजोम्स, फिर स्टेम, ट्यूबर्स और सक्कर्स और है बाय लीव्स। ठीक है, तो ये 5-7 मोड थे इसके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ तो वो क्या चीज होती है, वो ये होती है कि जब आप प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर दबा दें या उसके किसी बॉडी पार्ट के अंदर से जो है जब वो ग्रोथ होती है एक नए प्लांट की, तो उसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। इसकी दो डिविजन्स बनाई थी हमने। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी जिनमें प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। उसको जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी साद ने जो है वो उसके 6-7 बताए भी हैं, जिनमें बल्ब, स्टेम्स, कॉम्स और फिर स्टेम ट्यूबर सॉरी, और फिर लीव्स और इस तरह के बॉडी पार्ट्स आते हैं। और अब जो है वो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली ये इंसान करते हैं, इसमें इंसान अपना रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? आर्टिफिशियल कहा जा रहा है। आमतौर पे जो गार्डनर्स और फार्मर्स हैं वो इसके मेथड्स को यूज करते हैं ताकि वो अपने प्लांट्स का स्टॉक बढ़ा सकें। ठीक है, इसके जो सबसे कॉमन मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहले आपके कटिंग आएगी, और दूसरा जो मेथड इसमें यूज किया जाता है वो क्या है? वो है ग्राफ्टिंग। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कटिंग को देख लेते हैं। तो कटिंग के बारे में क्या कहा जाता है? इस मेथड में कटिंग जो है वो प्लांट की आमतौर पे स्टेम से ली जाती है या रूट्स और पेरेंट प्लांट ली जाती है। इस कटिंग को फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके मेरिस्मेटिक रीजन से जो है वो इसकी ग्रोथ होते हुए नजर आएगी। दिस कटिंग जो है उनका मेरिस्मेटिक रीजन होना चाहिए जहां से ग्रोथ अकर कर सके। जब कटिंग को आप प्लेस करते हैं सूटेबल सॉइल में और राइट कंडीशंस देते हैं, यानी उससे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट देते हैं, तो फिर उसमें रूट्स और शूट्स उगना शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है? रूट्स एंड शूट्स उगती हैं तो वो फिर प्लांट एक आइडेंटिकल, जिस तरह के पेरेंट था, पेरेंट प्लांट था, उसी तरह का प्लांट जो है वो उससे क्या करता है? ग्रो करता है। सही है। इसकी एग्जांपल जहां पर ये यूज हो रहा है, जिन प्लांट्स के लिए ये मेथड यूज किया गया है, उनमें रोज आ जाती है। इसके अलावा आईवी आ जाती है। आईवी एक किस्म की बेल होती है जो चढ़ती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। फिर ग्रेप वाइन्स हैं, जो आपके अंगूर हैं, इनकी भी अगर आप टहनी काट के कहीं पे बो देते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो एक पौधे की शक्ल हासिल कर लेती है। और उन इन सब की जो है वो क्या हासिल की जाती है? स्टेम कटिंग्स हासिल की जाती हैं। सही है। फिर आगे चले तो स्वीट पोटैटोज की बात हो रही है। स्वीट पोटैटोज जो हैं ये असल में रूट्स ही इनलार्ज हुई हुई होती हैं। फार्मर्स जो हैं इनको मॉइस्ट सैंड या सॉइल के अंदर क्या करते हैं? दबा देते हैं, जिसके बाद जो है वो इसके अंदर से छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे से पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। इन प्लांटलेट्स को फिर आप क्या करते हैं कि उस स्वीट पोटैटो में से अलग करते हैं और फिर अलग से प्लांट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए काफी ज्यादा प्लांट हासिल कर लेते हैं आप एक पौधे की मदद से। जितने भी नए प्लांट्स आते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसा पहला। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्लांट जो है वो बोया जाता है कि उसके भी छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं, उसको काट के जो है वो फसलों में बो दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद एक वो तनावर गन्ना बन जाता है और फिर उसको जो है फसल को यूज किया जाता है। सही है। तो कटिंग का मेथड जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमने आपको बता दिया। फिर नीचे चलते हैं तो दूसरा मेथड है। अच्छा, कटिंग में कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? हिरा? नहीं, कुछ मसला नहीं है।
अच्छा जी, फिर आगे चल लेते हैं, ग्राफ्टिंग को देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक पीस ऑफ स्टेम को प्लांट की कट किया जाता है और उसे दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी बॉडी का अपर पार्ट किसी और चीज के लोअर बॉडी पार्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तो प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काट के किसी दूसरे पौधे की जड़ वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया जाता है, और कुछ अरसे के बाद जो है जब उसकी वेस्कुलर बंडल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो प्लांट जो है वो तनावर दरख्त बन जाता है। अगले पेज में इसकी मजीद डिटेल है, वहां से भी देख लेते हैं। तो, तो ये आपके